नमस्कार साथी, सभी का स्वागत है फिर से परिवार एकेडमी में। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर साथियों। और यहाँ पर क्या है, आज हम नए दिन की अच्छे से शुरुआत करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक नंबर सिस्टम है और इसी में नया टॉपिक है साथियों यूनिट डिजिट का। तो जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्जाम कांस्टेबल हो चाहे री एग्जाम का हो, आपका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश एसआई का, चाहे वो एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसआई या एएसआई हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, अदर जिसमें मैथ आता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्लासेस। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराने वाला हूँ, ताकि 2.0 बैच में, और ये बैच साथियों गणित का स्पेशल बैच है आपके लिए, ठीक है। स्पेशल बैच है तो इसी बात पर जल्दी से लाइक हो जाए, शेयर हो जाए और कमेंट हो जाए साथियों, प्यारा सा। चलिए, क्लास के साथ साथ ऐसे ही बने रहिए डेली मेरे साथ। तो यूपीएसआई कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे का कोई भी अगर आपका एग्जाम है, स्टेट का कोई भी आपका एग्जाम है, महत्वपूर्ण है क्लासेस। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से आता है साथियों। और आज का जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में यूनिट डिजिट, मैं सारी क्लासेस बोर्ड पर ही यहाँ पर कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है यूनिट डिजिट से है। किससे है? तो यहाँ से यूनिट डिजिट से है। तो यूनिट डिजिट जो है हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई अंक। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभी कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे, जो पेपर लीक की संभावना से कैंसिल हो गए, तो उन सभी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक नंबर यहां से आपका आना, ये मान के चलिए 100% आएगा। तो यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट में क्या करना है कि कोई संख्या आपको दी जाती है, उसमें इकाई का अंक निकालना है। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि इकाई का अंक कौन सा होता है, दहाई का अंक कौन सा होता है। मान लो मैं आपके सामने इस प्रकार से कोई दो नंबर लिख देता हूं। ये मैंने नंबर लिख दिया। इस नंबर में यहां पर जो है ये दाई ओर से ये वाला जो जीरो है, ये इकाई का अंक है। क्या है? इकाई का अंक, ये इकाई है। और यहां पर क्या है? ये दहाई है। और ये क्या है? ये सैकड़ा है, ये सैकड़ा है। और ये वाला जो नंबर है ये है हजार। ये नंबर जो है, ये नंबर हजार का है। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है। चलिए, तो यहां पर क्या है, इकाई का अंक पूछ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मानिए, क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पर 11 प्लस के 12 प्लस 13 14 15 16 में यूनिट डिजिट बतानी है आप। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, इसको जोड़ना है। और इसमें बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इकाई का अंक होगा क्या। आपसे यह पूछा गया है योगफल में। तो जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम पूरी संख्या को कभी भी जोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं जोड़ेंगे। हमें जोड़नी नहीं है संख्या, सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि इकाई का अंक जो है सिर्फ इकाई के अंक को ही ऐड करना है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो 21 में भी हमें इकाई का अंक देना है। तो इकाई का जो अंक है वो है आपका एक। क्या है? इकाई का जो अंक है वो है आपका एक। क्लियर होगी इतनी बात या नहीं होगी? यहां पर आपने देखा कि ये नंबर हमारा हो गया। चलिए, मैं अब आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं। यहां पर बनाएंगे हम क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को आसान भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आप ना बना सको।
यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। इसमें भी पूछ लिया है कि आपसे पूछ लिया है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या है, वो आप बताइए। यहाँ पर इकाई का अंक है क्या, क्वेश्चन तो आपके सामने है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है हमारा, हमें इकाई के अंक से ही मतलब है और किसी अंक से मतलब नहीं, क्योंकि इकाई का अंक ही हमें क्वेश्चन में देना है। यहाँ पर क्या है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में भी यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सभी को क्लियर है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने कोई नंबर दे दिया और इस नंबर में भी मैंने आपसे कह दिया कि आप जो है मुझे इसमें भी यूनिट डिजिट दे दो, इसमें भी क्या है, यूनिट डिजिट दे दो। तो यूनिट डिजिट का मतलब ये है कि भाई हमें तो इकाई अंक से ही मतलब है, इकाई अंक ही देना है। योगफल तो हमें करने की इसकी आवश्यकता नहीं है कि इतने नंबर को हम जोड़े और उसका योग करें। योगफल आपसे नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, यूनिट डिजिट है क्या। तो जब आपको ऐसे यूनिट डिजिट बतानी है तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, हमें सिर्फ इकाई के अंक पर ही ध्यान देना है। किसके, इकाई अंक पर ही। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 9, फिर से यहाँ पर 14 बन गया है। तो यहाँ पर 14 में भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 14 में भी यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिर्फ इकाई का अंक देना है, दाई ओर से इकाई का अंक देना है, सिर्फ दाई ओर से। एक सवाल प्लस का फिर से ले लेता हूं मैं आपके सामने, एक बार फिर से मैं एक सवाल और ले लेता हूं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिदम में आए क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे कैसे बनाना है, आगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, प्लस वाले पर ही ध्यान देंगे। यहाँ पर प्लस पर ही ध्यान। कोई नंबर आपके सामने आ जाए, आपसे कहे कि भाई हमें क्या है, इस नंबर का यूनिट डिजिट दे दे जरा निकाल के, इसका यूनिट डिजिट दे दे, इकाई का अंक दे दे, यूनिट डिजिट। तो इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब आपसे क्या कहा है, यहाँ पे देखो 999 है, यहाँ पर 9999 है, 99,999 है। अब इसका योग थोड़ी करेंगे, योग थोड़ी करना है। योग को नहीं कहा उसने, उसने कहा है कि इस नंबर में भी हमें इकाई का अंक बता दे। इतना जानता है तो बस इकाई का अंक पूछ लिया। 9 में 9 को जोड़ो, इकाई के अंक से ही मतलब रखो, बाकी नंबर को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी नंबर से। 9 को जोड़ना है, 9 + के 9 + के 9 करना है। तो 9 दूनी 18, 9 × 27, 27 में भी यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस भूल जाओ, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसमें भी 7 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन जोड़ के सवाल दे दिया आपको कि नंबर जोड़ देगा भाई, इस नंबर को बता दो जोड़ के, ये आना चाहिए। इकाई का अंक आपका हो गया, कंफर्म हो गया। अब इकाई के अंक में क्वेश्चन नंबर 4 आपने बना लिया है, तो 5th पर आ जाइए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कुछ नहीं। अभी तो आपने छोटा सा नंबर किया, अब मैं आपको मैंने दे दिया कि भाई ये वाला नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट बता दो जरा क्या हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट दे दो निकाल कर, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसमें इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया, आपसे इकाई का अंक पूछ लिया। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी इसको हमने एंड किया था, अब ये तो मल्टीपल में आ गया, गुणा में आ गया, भाई इसको बता दो। इसमें भी क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे गुणा करते हो वैसे ही करिए। मैंने कहा है कि योगफल की हमें आवश्यकता नहीं थी पहले को सवाल में, तो इसमें गुणनफल की हमें आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे गुणनफल नहीं पूछा है, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। 1 की गुणा 2 से करनी है, 2 की गुणा 3 से करनी है, 3 की गुणा 4 से करनी है और 4 की गुणा 5 से करनी है और
5 की गुणा 6 से करनी है। अब यहाँ पर क्या है, गुणनफल तो बन गया, गुणनफल बन जाएगा, आप गुणा करने लग जाओगे। लेकिन लॉजिक कैसे सोचोगे, लॉजिकल तो कुछ सोचो, टेक्निकल तो सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा, सवाल को तोड़ दो। जब तक सवाल को तोड़ोगे नहीं, जब तक मजा आने वाला नहीं है। सवाल सेकंडों में नहीं बनेगा जब तक आप तोड़ने का प्रयास नहीं करोगे, माइंड से सोचोगे नहीं कैसे क्या करना है। अब इसमें गुणा करने में लग जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, फंसना नहीं है, गुणा करने में भी फंसना नहीं है। उसने क्या कहा, उसने कहा भाई इकाई का अंक दे दो, तो इकाई का अंक पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो कहीं पर 5 नजर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, आपको आप कहोगे कि 5 तो है। और 5 में आप ये याद रखना, 5 में यदि किसी सम संख्या से इसकी गुणा हो जाए, 5 में किसी सम संख्या से इसकी गुणा हो जाए तो वो नंबर 0 बन जाता है। अब कैसे बन गया 0, देखो आ जाओ। मैं यदि आपसे कहूं 5 चौक 20 तो नंबर बन गया 20। अब 20 में 0 है जी, 0 हो गया, 0 कैसे बन गया, अब 20 हो गया। तो जैसे 20 हो गया, इकाई का अंक 0 हो गया। अब 0 की गुणा किसी भी नंबर से करते चले जाओ, कोई फर्क पड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें जो यूनिट डिजिट बना वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, आ जाइए यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेन यहाँ पर हम खर्च कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मैं यदि कहूं आपसे तो टाइम इतना लगेगा पता भी नहीं चलेगा। टाइम की तो ये मानिए भरपूर टाइम लगने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी जबरदस्त हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी, गुणा में दे दिया, गुणा में। अब यूनिट डिजिट के लिए अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमसे बड़ा मैं मूर्ख कौन है, ऐसा तो है। गुणा नहीं करनी साथियों, गुणा नहीं करनी, हमें क्या करने हैं, इकाई के अंक से ही मतलब, गुणा नहीं करनी है। तो यहां से 9, यहां से भी 9, यहां से भी 9, और यहां से भी 9, 9 नम 81, 9 नम 81। और इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक, इसका मतलब 1 की गुणा 1 से करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1, बात खत्म। बस कुछ नहीं करना, सवाल हो गया साथियों, सवाल हो चुका है, कुछ भी नहीं करना था। आ जाइए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस इतना बता दीजिए, कमेंट करिए, इतना बता दीजिए। चलिए आगे एक और सवाल, 31, 36, 37, 38। देखिए सवाल को देखिए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सवाल देखिए। चलिए इसमें यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट। आप कहो कि सब नंबर नहीं आ रहे, इसमें यूनिट डिजिट देना है, तो यूनिट डिजिट के लिए इकाई का अंक होना आवश्यक है। इकाई का अंक ही तो पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है आपसे कि भाई बता दे इकाई का अंक है क्या सवाल में। आ जाइए यहाँ पर, 1 की गुणा 6 से करनी है, 6 की गुणा 6 से करनी है, और 8 की गुणा 9 से करनी है। ये तो सवाल बन गया। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 6 की गुणा 6 से करने हैं, 6 चंग 36 हो रहा है, 36 में यूनिट डिजिट 6, और 9 अट्ठे 72, 72 में यूनिट डिजिट 2, और 6 दूनी 12, 12 का मतलब यूनिट डिजिट तो 2 बना ना। यूनिट डिजिट कितना बन गया, यूनिट डिजिट 2 बन गया यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, आइए एक और सवाल कर लेते हैं। 7 हो गए, 8 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए। मैंने क्या कहा है आपसे, मैं कहना चाहता हूं कि 355 की गुणा यदि मैं 360 से कर दूं, और प्लस का निशान यहां पर दे देता हूं आपको, और फिर 998 की गुणा, फिर 900, ऐसा कर लेते हैं, नंबर को चेंज कर लेते हैं, तभी तो मजा आएगा कुछ। जब तक नंबर चेंज नहीं करेंगे तब तक कैसे मजा आएगा। अब इसमें जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से मुझे बताओ, 2 सेकंड है आपके सामने, 2। चलिए देख तो ही हो जाना था सवाल, देखिए
अब यहां पर क्या है, 5 की गुणा यदि मैं 0 से करूंगा तो 0 ही मेरा बनेगा। 5 की गुणा 5 की गुणा यदि मैं 0 से करूंगा तो 0 की गुणा किसी भी नंबर से करिए 0 ही प्राप्त होता है। चलिए वो तो हो गया। अब यहां पर क्या है, 9 अट्ठे 72, 72 में यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 2। 9 अट्ठे 72, 72 में यूनिट डिजिट 2, और 2 में जीरो जोड़ोगे तो 2 ही आंसर बनेगा। 2 में जीरो जोड़ोगे तो आपका आंसर 2 ही यहां पर बनने वाला है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर 67 गुणा में 87 प्लस 9, आ जाइए मैं यूनिट डिजिट बता दीजिए। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आपसे पूछ लिया गया है। इकाई का अंक क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन सा सवाल है। देखिए यहां पर बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9, बेहतरीन सा सवाल है। कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, एक में भी सवाल में नहीं छूटने दूंगा। बस आ जाइए क्लियर को। इसके बाद एक सवाल और, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेहतरीन सवालों की ओर। यहां पर क्या है, देखो 7 की गुणा 7 से करूंगा, 7 सत्ते 49 बन गया। 49 में भी 9 प्लस, अब यहां पर आ जाइए 5 छंग 30, और जैसे ही आपने यहां पर गुणा करी तो ये नंबर 30 हो गया। 30 का मतलब 0। अब 0 की गुणा 9 से करोगे आप तो 0 ही बनेगा, तो 0 आ जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो अगला नंबर है वो हमारा 0 में पहुंच गया, तो यहां पर क्या बन गया आपका, 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 9, 9 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को और बनाइए। बस प्रैक्टिस हो जाएगी, हर छोटे क्वेश्चन में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मैं आपसे बिल्कुल यहीं पे कराता हूं, यहीं पे कराता हूं, सारे क्वेश्चन यहीं पे कराऊंगा। चलिए सवाल, हर सवाल यहां से बनेगा साथियों, हर सवाल। बस आप धैर्य बना के रखिए। यहां पर आ जाइए, इसमें यूनिट डिजिट बताइए आप, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा क्या। आइए यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, देखिए 7, ये गुणा है, प्लस का निशान नहीं है। यहां पर एक गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह है। अब इस नंबर में ये प्लस का निशान है, तो यहां पर 3 है तो मैं 3 को ही रख देता हूं प्लस। और 7 नम 63, 7 नम 63, और 63 में यूनिट डिजिट बना 3, और 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है, यूनिट डिजिट में अभी हम बात कर रहे थे, यूनिट डिजिट में बात कर रहे थे 5 को लेकर के। 5 की गुणा मैंने आपसे बताई थी यदि सम संख्या से हो जाए, सम संख्या से, यदि 5 की गुणा आप सम संख्या से करते हो तो वो नंबर 0 में पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, उसमें यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। और यदि मैं 5 की गुणा किसी विषम नंबर से कर देता हूं, किससे, विषम नंबर यानी कि विषम संख्या से हो जाएगी, तो यूनिट डिजिट जो हमें हमेशा प्राप्त होगा वो 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। क्या है, इकाई का अंक है। यदि मैं 5 की गुणा सम संख्या से कर दूं, 5 की गुणा सम संख्या से कर दूं, तो यहां पर हमें यूनिट डिजिट 0 प्राप्त होगा। और 5 की गुणा मैं विषम नंबर से कर दूं तो यूनिट डिजिट मुझे 5 प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप नोट डालकर भी लिख सकते हो, यहां पर एनओटी नोट, नोट डाल करके लिखिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखो कितना बेहतरीन सा सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने है, बस यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन है 135 156, 135 156 गुणा में 170। आपसे पूछा जा रहा इसमें इकाई का अंक बता दो।
पे इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, आपसे इकाई का अंक पूछ लिया गया है, इसमें इकाई का अंक क्या है? अब एक बात मैंने आपसे क्या कही, अभी अभी मैंने कहा कि 5 की गुणा सम संख्या से हो रही हो, 5 छंग 30, जीरो बन गया। अब जीरो की गुणा आप जीरो से भी करोगे तो भी जीरो प्राप्त हो जाएगा, तो भी जीरो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए 12, 12 को देखिए, आप यहां पर आइए, 12वां देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक बार आइए और यहां पर देखिए, मैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको वन बाय वन यहां पर कराऊंगा। देखिए यहां पर सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए साथियों, सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। ने इकाई का अंक पूछ लिया, इकाई अंक, इसमें आपसे पूछ लिया है कि इकाई का अंक है क्या। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त वाला है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इकाई का अंक पूछ लिया है। अब मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि अगर 5 की गुणा सम संख्या से हो रही है तो जीरो प्राप्त होगा, बस और कुछ नहीं देखना। 5 की गुणा 4 से हो गई, 20 हो गया जी। और मैंने ले लिया 20, तो 3 की गुणा जीरो से कर दो आप, तो जीरो से करोगे तो आपको जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि बात समझ में आ रही है। चलिए आगे इसको और कैसे अप्लाई करना है, मतलब आप कैसे सीखोगे, कैसे सीखोगे हर क्वेश्चन को बनाना। आइए यहां पर 12 हो गए, क्वेश्चन नंबर है 13। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे देता हूं, फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पर आ जाइए आप। मैंने कहा 87 की गुणा, देखिए यहां पर 87 की गुणा 85 से करिए, और यहां पर इसकी गुणा फिर 83 से करिए आप, और इसके बाद 81 में इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या है, इसमें सभी नंबर विषम नंबर है, सभी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में सभी नंबर विषम है, 87 है, 85 है, 83 है, 81 में। अब मैंने क्या कहा, 5 की गुणा किसी भी विषम नंबर से हो रही है तो यूनिट डिजिट 5 ही प्राप्त होता है, यूनिट डिजिट 5 ही प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं और आगे सवाल को समझिए, आगे सवाल को समझिए। सवाल ही बहुत जबरदस्त है, सवाल ही बहुत जबरदस्त है, बस समझने का प्रयास आप यहां पर करते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया है कि यूनिट डिजिट है क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो मैंने कहा 5 का, 5 जो नंबर है इसकी किसी विषम नंबर से हो जाएगी। देखो 5 नंबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 में 5, और 5 की गुणा 7 से हो जाएगी, 7 पंजे 35, फिर से 5 आना है। यूनिट डिजिट आंख मीच करके बर लगा दो 82। एक बार पढ़ लिया ना, भूलोगे नहीं जिंदगी में। सारे क्वेश्चन करा रहा हूं वन बाय वन, बेसिक से करा रहा हूं, यूनिट डिजिट में कुछ छूटने वाला नहीं साथियों। क्वेश्चन बनेगा तो इस क्लास से बनेगा, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन बनेगा। बस मैं ये कहता हूं कि ये सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा, आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा ना। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एक और ले लेते हैं, बस छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है, आ जाइए यहां पर। देखिए मैंने क्या काम किया, यहां पर एक छोटा सा ही काम कर लिया है, बस एक छोटा सा काम ये यहां पर कर लिया है। यहां पर इसको सीख लो, बस आप इसको यहां पर सीख लो, और इसमें इकाई का अंक पूछ लिया है, इकाई का अंक साथियों पूछ लिया है। तो जब इकाई का अंक पूछ लिया है तो कैसे करना है, यहां पर 5 की गुणा 7 से, 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5, 5 की सम संख्या से, सम से हो जाएगा तो जीरो, यहां पर जीरो लगा देना है, यूनिट डिजिट 5, बस। अब आप कहोगे कि सर प्लस प्लस से ही करा रहे हो, माइनस का नहीं लिया, क्लास में मजा नहीं आ रहा, अब माइनस से कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, आ जाओ, माइनस वाले से ले लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आइए
हर क्वेश्चन में प्लस ही जरूरी नहीं है, माइनस भी तो होगा। और जब माइनस होगा तो क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ऐसे समझिए। आइए, 5 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, पांच पांच क्वेश्चन कराता हूं। 15 हो गए ना, 5 20, 20 से आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ेंगे 20 क्वेश्चनों से आगे। टेंशन नहीं लेने का साथियों, चलिए टेंशन मत लीजिए। आइए यहाँ पर पहले माइनस वाले चिन्ह से 5 क्वेश्चन करा देता हूं आपको, आगे फिर चलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, और क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पर 18 है। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 18 दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा नंबर मैं आपको देने वाला हूँ, और इस नंबर की गुणा आप करिए साथियों, इस नंबर की गुणा आप करिए। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर की गुणा करिए, इस नंबर की गुणा करिए, इस नंबर की गुणा करिए। और यहाँ पर मैंने एक नंबर और दे दी, एक नंबर और दे दी। चलिए, एक नंबर और दे दी, इसको छोड़िए, एक नंबर और दे दी। ऐसे करिए, आ जाइए, एक नंबर और दे दी, और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें भी यूनिट डिजिट बताना है, सभी में यूनिट डिजिट बताना। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए साथी, पास आइए, यूनिट डिजिट क्या होगा बनाइए, बनाइए सवाल को। आइए, आइए, बनाइए सवाल। चलिए, चलिए, एक छोटा सा सवाल, 20 सवाल पूरे कर लेते, 20 सवाल पूरे कर लेते। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, हर क्वेश्चन का आंसर पता है। हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है, यूनिट डिजिट सभी में पूछ लिया है, यूनिट डिजिट सभी में पूछा है। ठीक है, यूनिट डिजिट टॉपिक है, कहीं पर अगर मैं नहीं लिखूं तो समझ जाना है कि जो पूछा है सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछा है, जो भी पूछा है वो यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट है। आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां से हर क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो मैंने कहा था कि यदि मैं विषम अंक की गुणा 5 से करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5, यहां पर मैंने 5 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दो, कुछ नहीं करना है, बस आ जाइए। विषम अंक की गुणा मैंने 5 से करूंगा, 7 से, 7 पंजे 35, 35 में भी इकाई का अंक 5 होगा, और 5 की गुणा जैसे ही मैं 4 से करूंगा, इससे 4 से तो 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5 बनने वाला है। 5 में से 0 निकालूंगा तो मेरा 5 ही आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। देखो 7 पंजे 35, 35 में यूनिट डिजिट 5, 5 की गुणा 4 से करूंगा ना, सम नंबर से, सम नंबर से करूंगा तो 0 बनेगा ना, तो 0, और यहां पर आ गया 5। चलिए, अब देखो 9 सत्ते कितना होता है, 63, 63 में यूनिट डिजिट 3, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 में यूनिट डिजिट 3। अब यहां पर 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 की गुणा 8 से करेंगे, 8 अट्ठे 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 आएगा। 8 अट्ठे 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 आएगा। आप कहोगे कि सर ये नंबर जो है, ये वाला नंबर ज्यादा है, ये वाला नंबर कैलकुलेशन में ज्यादा है, और ये नंबर कम है, तो नंबर माइनस में ही आना है, आएगा तो माइनस में। अगर ये नंबर ज्यादा आएगा कैलकुलेशन में आप करोगे तो ये नंबर ज्यादा आएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले घटाओगे तो ये नंबर माइनस में फंस जाएगा। तो यहाँ पर -के 1 यूनिट, मतलब -के 1 नहीं, तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब वो तो इकाई का अंक पूछेगा, उल्टा नंबर घटाना पड़ेगा, तो आंसर आपको ये वाला देना है।
अन्यथा अगर नंबर वैसे हो प्लस में तो 13 में से 4 घटाओगे तो यूनिट डिजिट में 9 भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है सारी चीज। चलिए, अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन देखो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने कहा था 6 से सम संख्या से गुणा करूंगा यदि मैं 5 की, तो 6 पंजे 30, 30 बन गया है। और इस 30 में भी यूनिट डिजिट 9 की गुणा करनी है, 9 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही मुझे प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 0 मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब 0 है, 3 की गुणा 2 से करूंगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब 0 में से 6 कैसे निकालू, 0 में से 6 कैसे निकालू, आपको पता है यदि नंबर छोटा होता है तो दहाई देते हैं 10 की, तो अगले नंबर में से दहाई। अब ये नंबर हो जाएगा साथियों 10। तो 10 में से जैसे ही मैं 6 निकालूंगा तो नंबर बनेगा मेरा 4। नंबर यहां पर क्या बनेगा, 4 बनेगा। और यूनिट डिजिट मेरा 4 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट मेरा 4 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, ये यूनिट डिजिट, ये तो देखो घटा का सवाल हो गया, इसमें इकाई का अंक पूछ लिया। भाई 9 में से 2 चला जाएगा तो 7, इकाई का अंक यही बनेगा। चलिए, 7 दूनी 14, इधर देखिए बोर्ड पर सभी की नजरें, नजरें गार्ड कर बैठिए। 7 दूनी 14, 14 में यूनिट डिजिट 4। 7 दूनी 14, 14 में यूनिट डिजिट 4। और 6 18, 18 में यूनिट डिजिट 8। इकाई का अंक 14। इसको दहाई हासिल ले लेंगे तो क्या बना, 14। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने कराता हूं। बेहतरीन सवाल। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अभी इतने जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं ये आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। इससे आगे की क्लास जल्दी से लेके आते हैं। चलिए, यहां से आगे से मैं आपको एक सवाल देता हूं, यहां पर बनाएंगे, सभी बनाएंगे। चलिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि सभी को समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है, दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछ लिया के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक, जो इकाई अंक है, इकाई अंक 2 है, तो 2 है तो स्टार के स्थान पर, स्टार का मान क्या होगा, स्टार का, स्टार के स्थान पर लिखिए, स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इसका आंसर मुझे दीजिए जल्दी से कमेंट करके। जिसको आता है वो जल्दी से कमेंट करके दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके दीजिए। के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई अंक, इकाई अंक 8 हो तो, 8 हो तो स्टार का मान, स्टार का मान, स्टार का मान ज्ञात करें। 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 चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। जल्दी से कमेंट करिए आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आइए,
अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, आज आइए पहले बोर्ड पर आइए और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, 8 अंक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर स्टार है। मैं ये कहना चाहता हूँ 8 की गुणा 2 से करनी है, 2 की गुणा आपको स्टार से करनी है और यूनिट डिजिट में 2 देना है। देखो 8 दूनी 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, कितना बना है 16, 16 में यूनिट डिजिट 6। 6 की ऐसे कौन से नंबर से गुणा करूं कि 2 दे दे गुणनफल में। जैसे 6 दूनी 12, 12 में तो 2 हो गया। तो अगर मैं 6 की गुणा 2 से करता हूं तो मुझे 12 प्राप्त होता है, 12 में यूनिट डिजिट 2। और यहां पर 2 मेरा हो गया, और 2 के बाद मैं यदि 7 से इसकी गुणा कर दूं, 6 सत्ते 42, 42 में यूनिट डिजिट 2। तो इसका जो आंसर बना है यहां पर स्टार के स्थान पर 2 और 7, 2 और 7 में से आपको ऑप्शन जो भी मिलेगा उसको टिक कर देना है। 2 और 7 में से जो भी आपको इसका उत्तर मिलता है ऑप्शन में साथियों, वो टिक कर देना है, वो इसका राइट आंसर हो, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये 9 है, यहां पर 8 है और यहां पर स्टार है। मैंने कहा 9 की गुणा 8 से करनी है और स्टार पर यहां पर करनी है, और इसमें आपको गुणनफल में यूनिट डिजिट 8 है, इकाई का अंक 8 है। तो आपको आपसे पूछा गया है कि स्टार पर किससे गुणा कर दी, स्टार पर किससे गुणा कर दी। चलिए 9 अट्ठे कितना होता है 72, तो 72 में यूनिट डिजिट बना है 2, 2 की गुणा स्टार से करनी है और यहां पर 8 देना है। किससे करनी है, स्टार से करनी है और 8 देना है। आपको पता होगा यदि मैं 2 की गुणा 4 से कर दूं तो मेरा 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। चलिए अगर मैं 2 की गुणा और कौन से नंबर से करूं जो 8 बन जाए, तो मुझे 9 से करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 9 से, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, इसमें भी मेरा 8 बन जाएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट 8 बन जाएगा। और यहां पर स्टार के स्थान पर 4 और 9 होगा, यहां पर स्टार के स्थान पर 4 और 9 होगा। इसमें से जो भी आपका सवाल बनता हो, जो भी कोई भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आ जाए तो वो यहां से आएगा, यहां से आएगा। चलिए यहां से आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। सवाल जो भी आपके एग्जाम में बनता है साथियों वो यहां से बनेगा, ठीक है। इससे आगे की जो यूनिट डिजिट की क्लास है वो हम साथियों कल करने वाले, ठीक है। जितने भी रूल है वो लिखवाने के हैं, मैं लिखवाऊंगा ज्यादा नहीं, बस समझा दूंगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी साथियों मैं आपको वहां पर कराऊंगा कल की क्लास में। आज की जो क्लास है वो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। और जाने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो साथियों सभी से निवेदन है कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लास पसंद आई है, पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट करो और अपने सभी साथियों को वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करते रहिए साथियों। इसी प्रकार सभी साथियों का भला होता रहे और आप सफलता का रास्ता चुनते रहे साथियों। मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्कार।